पार्ट 10th। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। जब रघुनाथ समर रिपुजीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतई लै आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न अगाथा। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अगाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखि कर दूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कै सुरति बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। कर सिपान सो वसि दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजु नीति बिनु धनु बिनु धर्मा, हरई समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरूपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति असि सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनय न छोट करी। अस कहीं विविध विलाप करी, लागी रोदनु करन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोरी की असी गति होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सभा के बीच यह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उड़ाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परिमोहि उनके करनी, रहित निशाचर करई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण गाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भाता, खल बदरत सुन सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि दासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करही परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ कामदेव की स्त्री रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा, खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खई समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति, गयों भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया तो उसे रात भर नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खल खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बयरु हठि करयूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरयूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होयि भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरियु नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से तो भजन तो होगा नहीं। अतः मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट, जहवा इहाँ राम जसि जुगति बनाई, सुनऊ रम उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, वहां जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुता थन बोले, बिहसि कृपा सुख बृंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए
तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, जय सिया राम। जय सिया राम।